स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैंने 5 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं 6वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका मान है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। अब इसमें क्या है कि वैसे तो जो संशोधित सिलेबस देखा जाए तो उसमें से कार्य और ऊर्जा को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें एक टॉपिक ऊर्जा का भी दे रखा है जो संशोधित सिलेबस है। तो अब उसमें क्या करें, अब हम कार्य को नहीं बताएंगे तो आप इसमें आगे समझ नहीं सकते हैं कि ऊर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है, शक्ति को कैसे आप उसमें निकालेंगे। तो इसका बताया जाना बहुत आवश्यक है, बहुत नितांत आवश्यक है। तो कार्य कार्य क्या होते हैं ये आपने देखा होगा कि हम सामान्यतः अपने दैनिक जीवन के अंदर अनेक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। कई वस्तुओं को हम धक्का देते हैं, कई वस्तुओं को खींचते हैं, कईयों को ऐंठते हैं, किसी को मरोड़ते हैं। तो जो ऐंठना, मरोड़ना, धक्का देना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब कार्य कहलाता है, इसको हम कार्य कहते हैं। और जब हम इस तरह का करते हैं तो हम अपने शरीर से बल लगाते हैं उस पर। तो हमारे हाथों के द्वारा जो उस पर बल लगाया जाता है उससे वो वस्तु क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होती है। और अगर ऐसा नहीं है, सपोज आपने किसी को वस्तु को ऐंठ दिया, मरोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसमें ऐंठन पैदा हो जाती है उसके अंदर। जैसे हम अपना गेट खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें हम धक्का लगाते हैं। तो गेट क्या है, वो एक से दूसरी जगह पर वो मतलब घूम जाता है वो। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु का खींचना, ऐंठना, मरोड़ना, धक्का देना, ये सब कार्य के उदाहरण हैं जो ये आपके जीवन में। और ये कार्य इसी में नहीं, अनेक तरीके से इसको किया जा सकता है इसके अंदर। तो कार्य के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं, एक तो बल और दूसरा उसमें विस्थापन। अगर उस पर बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये दीवार है, अगर दीवार के अंदर आप उसमें धक्का लगाओ तो आप कोशिश तो कर रहे हो कार्य करने की, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि दीवार को आप विस्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु है और आप ये चाहें कि हम इसको धक्का लगा दें, इसको विस्थापित कर दें, और आप उसको नहीं विस्थापित कर पा रहे हैं तो आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपने देखा होगा कि जब हम दीवार को धक्का लगाएं, किसी बड़ी वस्तु को खींचने का प्रयास करें तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वाइटल फोर्स है उसके कारण हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है वो घटती है। तो हम जो भी एनर्जी हमारी खर्च होती है उसके कारण हमें थकान महसूस होती है। तो ये कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी वस्तु को, बहुत भारी वस्तु को बल लगा के खींचना चाहते हैं या उसको धक्का देना चाहते हैं, तो धक्का देने में अगर असमर्थ होते हैं तो उसमें कोई कार्य नहीं होता है। और अगर आप वस्तु को आसानी से उठाकर ले जाएं, उसको ऐंठे मरोड़े जो भी है उसके अंदर, तो उसमें आसानी से उसमें कार्य किया जा सकता है। तो मैं पहले आपको इसमें कार्य के बारे में ही बता रहा हूँ। कार्य, वर्क। मेरे आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने नीडी फ्रेंड्स जो कि 11th साइंस के अंदर पढ़ते हैं और वो घर बैठे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको इसको शेयर करें, भेजें उनको, जो बताएं, और इसको सब्सक्राइब करवा दें उनसे, जिससे कि वो अपने आराम से पढ़ सकें इसको। और सरकार द्वारा भी वीडियो डाले जा रहे हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपके पास होते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो इसे कार्य कहते हैं। अब जैसे मैं एक जनरल केस लेकर के चलता हूँ इसके अंदर से, ये सपोज करो कि ये एक फर्श है और इस पर एक ये वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु पर ये बल लगाया जा रहा है।
ये बल है F, और ये क्षैतिज के साथ में यहाँ से थीटा कोण बनाता है। तो अब हम इस बल के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो इधर की तरफ F cos थीटा और दूसरा ये F sin थीटा। अब बस तो इस तरीके से आप इसको बल लगा रहे हैं, तो केवल इस कंपोनेंट के कारण ही वस्तु के अंदर विस्थापन पैदा होगा। अगर ये जो कंपोनेंट F sin थीटा, इसके कारण इसमें कोई विस्थापन पैदा नहीं होता, क्योंकि क्षैतिज नहीं चलती है। ये क्षैतिज तभी चलेगी जब इस पर क्षैतिज बल लगाया जाएगा। तो ये बल है आपका F cos थीटा। और हम ये मान लें कि भाई इस बल के लगाने से इसमें विस्थापन डेल्टा x हो, ये इसमें डेल्टा x, ये इसका विस्थापन। तो यानी क्या है कि इस बल के लगाने से वस्तु यहाँ विस्थापित हो गई इसके अंदर। तो ये इसमें जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो है आपका F cos थीटा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो तो सिर्फ इसके भार को कम करता है, जो इसमें, इससे विस्थापन इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। माना किसी वस्तु पर F बल क्षैतिज से थीटा कोण पर लगाया जाता है, तो बल के घटक, बल F के घटक, एक है इसका क्षैतिज घटक, ये है आपका F cos थीटा, और दूसरा है ऊर्ध्व घटक F sin थीटा। क्षैतिज घटक के कारण वस्तु में विस्थापन डेल्टा x होता है। ऊर्ध्व घटक के कारण विस्थापन नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम केवल क्षैतिज घटक को काउंट करेंगे, जो है ये तो कार्य W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो W इक्वल टू बल का मान F cos थीटा और विस्थापन का मान डेल्टा x। सो ये इक्वल टू इसको x ही मान लें, इसको विस्थापन को दो इसमें x एफ एक्स कॉस थीटा, ये इक्वल टू W, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F डॉट x।
तो इसके दोनों फॉर्मूले डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा और एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एक्स। तो ये कहोगे सदिश राशियाँ होती हैं दोनों ही, तो ये अदिश गुणनफल होता है कार्य जो है। तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो इसे कार्य कहते हैं। अब ये तो जनरल परिभाषा है जो ये, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो इसकी ये है, बल तथा वस्तु के गुणनफल, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है बल इंटू विस्थापन। तो यदि वस्तु के अंदर बल लगाने पर कोई विस्थापन नहीं होता है तो कार्य का मान शून्य होगा इसके अंदर जो है। यदि x इक्वल टू 0 विशेष परिस्थितियां। नंबर 1, कार्य का मान थीटा पर भी डिपेंड करता है और विस्थापन पर भी डिपेंड करता है। नंबर 1, जब x इक्वल टू 0 तो w इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई विस्थापन नहीं है तो उसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यदि बल द्वारा विस्थापन नहीं होता है तो कार्य शून्य होगा। नंबर 2, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 0 डिग्री और ये इक्वल टू एफ एक्स, ये इक्वल टू W। तो इसे हम कहते हैं धनात्मक कार्य। ये कार्य का मान पॉजिटिव कहलाता है, यानी W इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये वैल्यू इसकी अधिकतम होती है, अधिकतम। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य का मान सबसे अधिक होता है। तो ये 0 डिग्री होने का मतलब है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में होना चाहिए। नंबर 3, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 90 और ये इक्वल टू एफ एक्स इंटू 0, सो ये इक्वल टू 0, यानी कि ये शून्य होता है। जो शून्य इसकी न्यूनतम वैल्यू है इसकी। तो जब विस्थापन बल के लंबवत होता है, विस्थापन बल के लंबवत, तो इस बल द्वारा किया कार्य का मान शून्य होता है। तो भाई अब विस्थापन बल के लंबा, जैसे इसका एक हमें एग्जाम्पल लें, सपोज करो आप किसी वस्तु को फर्श पर खिसका के लेके जाते हो तो क्या होगा कि जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ काम करता है हमेशा, वर्टिकली परपेंडिकुलर। तो ठीक नीचे की तरफ काम करेगा। बस का विस्थापन आप इस तरीके से कर रहे हैं तो अब इनके बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस समय कोई कार्य नहीं किया जाता है इनमें। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये वस्तु है, तो
इस तरीके से ये इसका भार है और बस तो जो है इस तरीके से जा रही है। इसमें जो है सपोज करो कि ये इसकी न्यू पोजीशन है और ये इसमें विस्थापन इसमें एक्स पैदा हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो विस्थापन तो इस तरीके से है और बल जो काम कर रहा है वो इस तरीके से है। ये बल एफ है, एफ। तो ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो क्षैतिज अगर वस्तु में विस्थापन अगर क्षैतिज है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जो फर्श पर वस्तु को विस्थापित करने पर गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। अब इसकी चौथी पोजीशन, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 180 डिग्री और ये इक्वल टू एफ एक्स और इसका मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -f(x), W इक्वल टू -f(x). ये ऋणात्मक कार्य है। यानी W इक्वल टू नेगेटिव। अब इसमें कार्य का मान ऋणात्मक है तो बल के विपरीत इसमें विस्थापन पैदा होता है। जब भी बल के विपरीत विस्थापन पैदा होता है तो कार्य का मान हमेशा नेगेटिव होता है इसमें। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठा करके लेके जाते हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है इसके अंदर जो है। तो जैसे यहाँ पर सपोज करो कि कोई वस्तु है जो, और इसको हम यहाँ तक उठा करके लेके जाते हैं। सपोज करो कि ये इसमें विस्थापन यहाँ पर x होता है, तो इसका जो भार होता है, भार बल F, तो भार ठीक नीचे की तरफ काम करता है, विस्थापन ठीक ऊपर की तरफ होता है इसमें, विस्थापनों की तरफ। तो क्या है कि हमें भार के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो ये। जब वस्तु को ऊपर की ओर विस्थापित किया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कार्य का मान शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अतः कार्य का मान धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक हो सकता है। अब हम इसमें लें कार्य के मात्रक और विमेय सूत्र। कार्य का मात्रक, मात्रक देखें तो भाई हम इसमें अगर इसका फॉर्मूला देखें तो कार्य W = Fx cos थीटा। F इसमें बल होता है जिसको हम न्यूटन में नापते हैं, x इसका विस्थापन होता है इसे मीटर में नापते हैं। अब cos थीटा का तो कोई इसमें मात्रक ही नहीं होता है, तो मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ये तो क्या इसका व्युत्पन्न मात्रक है, ये इसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या दो राशियां आ रही हैं, न्यूटन भी आ रहा है, मीटर भी आ रहा है इसके अंदर से दो ही। लेकिन एक इसका मात्रक होता है जूल, जूल इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक। तो ये तो हो गए इसके एम के इसके अंदर, ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये एम के इसके अंदर है। और इसी को अगर हम सीजीएस में लें सीजीएस में, तो सीजीएस में इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका डाइन मीटर, तो डाइन सेंटीमीटर। और इसी सीजीएस में इसका मात्रक होता है दूसरा, ये है आपका अर्ग, अर्ग ERG। तो इसके एम के एस में ये मात्रक होते हैं और सीजीएस में इसका ये होता है, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ से हम एक जूल की परिभाषा, एक डाइन की, एक अर्ग की परिभाषा ये निकाल सकते हैं इसके अंदर। वन जूल = 10⁻⁷ अर्ग, ये इसमें संबंध होता है जूल और अर्ग में। एक जूल = 1 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से एक जूल की परिभाषा निकालते हैं कि अगर 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न किया जाए तो कार्य का मान 1 जूल होता है। 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो तो कार्य का मान 1 जूल होता है। ये तो 1 जूल की परिभाषा है। इसी प्रकार से आप इसमें एक अर्ग की परिभाषा कर सकते हैं। एक अर्ग = 1
डाइन सेंटीमीटर। तो ये परिभाषा कैसे करेंगे? अगर एक डाइन बल द्वारा 1 सेंटीमीटर का विस्थापन उत्पन्न हो तो कार्य का मान 1 अर्ग होगा। यदि एक डाइन बल द्वारा 1 सेंटीमीटर का विस्थापन हो तो कार्य का मान 1 अर्ग होगा। ये मैंने इसमें आपको रिलेशन बता दिया इसके अंदर। और अब हम इसका लेते हैं विमीय सूत्र। तो W इक्वल टू होता है आपका Fx cos थीटा। तो अब इनके एक एक करके इसमें देखें तो भाई cos थीटा तो विमाहीन होता है तो ये W इक्वल टू इस बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 t-2 और विस्थापन के लिए L1, और ये जो होता है cos थीटा ये विमाहीन होता है m0 L0 t0। तो इस W का जो मात्रक होता है m1 L2 t-2, ये इसका विमीय सूत्र है। तो ये क्या है? इसके विमीय सूत्र के अंदर द्रव्यमान भी आता है, लंबाई भी आता है और समय भी आता है। तो इस तरीके से जब कभी बल द्वारा कोई विस्थापन पैदा किया जाता है तो ही उसमें कार्य होता है, और अगर कोई विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं होता है इसके अंदर। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का अर्थ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पॉजिटिव जब वर्क होता है तो उस समय क्या होता है, जैसे आप किसी वस्तु को खींच के लेकर के जाते हैं तो जैसे आप खींचेंगे उसी दिशा में वस्तु चलेगी तो विस्थापन भी उसी दिशा के अंदर होगा। तो इस समय क्या होता है कि जो निकाय होता है जो एजेंसी काम कर रही है उसकी ऊर्जा घटती है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। अब ऐसी हम इसका उल्टा कर देंगे, जैसे अगर विस्थापन का मान नेगेटिव है तो इसका मतलब बल के विरुद्ध कार्य कर दें, उस समय भी एजेंसी की ऊर्जा कम होती है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। तो पॉजिटिव का अर्थ होता है कि निकाय की ऊर्जा का बढ़ना, और नेगेटिव का अर्थ होता है निकाय की ऊर्जा। उस समय क्या होता है कि एजेंसी कार्य करती है एक में नेगेटिव होता है और दूसरी में इसका मान पॉजिटिव होता है। तो एक में ऊर्जा घटती है, दूसरी में ऊर्जा बढ़ती है इसके अंदर। तो जैसे हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसके अंगिष्ट कार्य करना पड़ता है। तो भाई जब वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें आपको कोई कार्य नहीं करना होता है, वस्तु स्वयं ही गिरती है, तो वस्तु की ऊर्जा का मान कम होता है। तो एजेंसी जो होती है तो उसका मान, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है इसमें। तो इस तरह से कार्य के मान पॉजिटिव, नेगेटिव उसकी स्थितियों के अनुसार होते हैं। अगर बल की दिशा में विस्थापन है तो कार्य पॉजिटिव होगा, और अगर उसके विपरीत है तो कार्य का मान नेगेटिव होगा। और अगर विस्थापन लंबवत है बल के तो इसका मान हमेशा 0 के बराबर होगा। या मान लो वस्तु में कोई विस्थापन भी नहीं होता है तो भी कार्य का मान 0 होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।